बहुत प्राचीन समय की बात है। अयोध्या में सूर्यवंश के महान और प्रतापी राजा सगर राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी के एक पुत्र असमंजस हुए और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। राजा सगर धर्मात्मा और प्रजावत्सल थे। उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और यश के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के अनुसार एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। जिस जिस राज्य से वह घोड़ा गुजरता, वहां के राजा या तो समर्पण करते या युद्ध करते। इंद्रदेव को राजा सगर की बढ़ती हुई कीर्ति देखकर चिंता हुई। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। जब घोड़ा नहीं मिला तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उसे खोजने के लिए भेजा। वे सभी दिशाओं में खोज करते हुए धरती को खोदने लगे। अंत में वे महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा आश्रम के समीप बंधा हुआ है और महर्षि कपिल गहन ध्यान में बैठे हैं। सगर पुत्रों ने बिना विचार किए महर्षि कपिल पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। उनके कठोर वचन और अपमान से महर्षि कपिल का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने क्रोध से अपनी आंखें खोलीं और उनके तेज के प्रभाव से सभी 60,000 पुत्र तत्काल भस्म हो गए। जब बहुत समय बीत गया और पुत्र वापस नहीं आए, तब राजा सगर चिंतित हुए। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज के लिए भेजा। अंशुमान महर्षि कपिल के आश्रम पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और अपने चाचाओं के बारे में पूछा। महर्षि कपिल ने सारी घटना बताई और कहा, हे अंशुमान, तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र गंगा पृथ्वी पर आएंगी और उनके अस्थिवशेषों को स्पर्श करेंगी।